दोस्तों, जब आपके मीटर में आग लग जाए, बिजली का कनेक्शन खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप 1912 से आप कॉल करते हो और आपको हेल्पलाइन नंबर पे हेल्प मिलती है और वो लोग कॉल उठाते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यूपी के केस में। गाजियाबाद की ये जो घटना है, मैंने महाराष्ट्र से उसी नंबर पे कॉल लगाया तो महाराष्ट्र में लग गया कॉल। उन्होंने मुझे बताया कि सर देखो, जहां बैठ के आप कॉल लगाते हो तो उसी स्टेट में कॉल लगती है। महाराष्ट्र की सर्विस मुझे बेस्ट लगी। तुरंत उन्होंने कॉल उठाया, मेरी बातों का जवाब दिया और उन्होंने मुझसे ये समझाया कि आप यूपी के नंबर से ही वहीं के बैठे हुए इंसान से कॉल कराइए। लेकिन लगभग 20 बार ट्राई करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आप कॉल डिटेल देख लीजिए, मैंने महाराष्ट्र से कॉल किया और कॉल लग गई। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं जब ये नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, मैं गया इनकी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट में भी अलग अलग इसमें वितरण है, जैसे पश्चिमांचल है, उत्तरांचल है, अलग अलग करके है। तो जो गाजियाबाद है वो पश्चिमांचल वितरण में आता है। तो मैंने वहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने उनको व्हाट्सएप पे देखा। व्हाट्सएप पे मेरी चैट्स देखी, मैंने उनसे बात की। व्हाट्सएप पे जो बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं, उनमें माइंड नहीं है कि वो कुछ भी आपको बता सके। मैंने सारी बात बता दी, उसके बाद फिर लास्ट में मैसेज आता है, हाउ मैं आई हेल्प यू, देखो आप जरा मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। एप्लीकेशन पे आप नंबर देखिए, मैंने दोनों नंबर पे ट्राई किया। महाराष्ट्र में लग रहा है, लेकिन मैंने अपने भाई को बोला वहाँ से नहीं लग रहा था। फिर मैंने ऑप्शन में देखा कि इसमें कुछ और भी तो ऑप्शन होंगे। फिर ऐसे ऑप्शन देख रहा हूँ तो हर जगह पेमेंट और यही ऑप्शन आ रहे थे। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि चलो यार, हो सकता है कि पहली बार मैं एप्लीकेशन देख रहा हूँ तो मुझसे कोई गलती हो गई होगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने चेक किया कि अरे हाँ, यहाँ तो कुछ पेमेंट्स के ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि इसमें बिल पेमेंट का ऑप्शन है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। फिर मैंने वहाँ पे जाके शिकायत की। मैंने पूरा डिटेल्स भरा, आप देख लो एग्जैक्ट ये मेरी ही डिटेल्स हैं, कोई बात नहीं है, ये जहाँ तक पहुँचेगी बात पहुँचने दीजिए। मैंने पूरी डिटेल्स उसमें फिल की। ये मैंने इसको रोक किस लिए रखा है कि आप अच्छे से देख सको, आप स्क्रीनशॉट ले सको और ये बात पहुंचा सको सरकार तक कि अगर कहीं पे आग लगती है तो कितनी देर में, अगर हमारे घर पे आग लग जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। मैंने इसमें लिखा है कि हमारा मीटर जो है वो विंडो के किनारे पे लगा हुआ है, ना तो हम उसे छेड़ सकते हैं क्योंकि वायरिंग आजकल फिक्स है। तो मुझे ऐसे ऑप्शन आए तो मैंने ऐसे सब कुछ लिखा और उसके बाद मुझे एक कंप्लेंट नंबर में मिला। लेकिन अभी तक भी उधर कोई कॉल कुछ फ़ोन आया नहीं है। लगभग इस शिकायत को करने के बाद भी एक आधे घंटे का समय हो गया है। आप देख सकते हो ये मेरी रिक्वेस्ट जो थी वो रजिस्टर्ड हो गई थी। आगे आप देखेंगे तो जो रजिस्टर्ड जो ये कंप्लेंट होती है उसका एक नंबर, यूनिक नंबर होता है, वो भी आपको मिलता है। वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। अभी आते हैं आगे, मैं आपको दोबारा ही वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो साइट्स पे अवेलेबल है। ये इस टाइप की साइट है UPPCL ऑनलाइन, जो यूपी में बिजली प्रदान करती है। आप देखिए ये मेरा रजिस्टर्ड जो मेरी कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो गई है। अब इनका कोई उधर से रिप्लाई तो आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस होती है भाई, अगर आग लग जाएगी तो 2 दिन बाद थोड़ी आएंगे। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, फायर ब्रिगेड 3 दिन बाद थोड़ी आएगी। तो मैं तो डायरेक्ट मैसेज कर रहा हूँ, अभी तो पहुँच भी गया होगा उधर तक। अब ये देखिए मैंने क्या क्या इसमें डिटेल्स जो डाली हैं। अगर ये सुबह तक भी नहीं आए तो मैं समझूंगा कि यूपी की गवर्नमेंट हम सबको बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। और अगर हाँ, ये लोग आए या इन्होंने कॉल किया या इन्होंने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया, तो मैं मानूंगा कि हाँ, यहाँ कंप्लेंट सुनी जाती है। अभी मैं किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुँचता हूँ, बट एक मुद्दे पर तो मैं पहुँचा हूँ कि 1912 इस कंप्लेंट को करने के बाद एक चीज़ तो मुझे समझ में आई कि महाराष्ट्र में जो है कस्टमर की सर्विस बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने हार्डली कुछ मुझे पहले एक मैसेज आया, मतलब उन्होंने वॉइस पे बोला कि यू आर इन रॉ 10 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड्स, फिर कुछ 1 सेकेंड में फिर मेरा कॉल कनेक्ट हो गया। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि आप सर जिस राज्य में हैं उस राज्य में जो आपके वहाँ व्यक्ति है उनसे बोलिए, वो कॉल करेंगे। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि भाई 1912 1912 पे कॉल कीजिए, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। फिर 1800 वाला जो हेल्पलाइन नंबर रहता है
वो टोल फ्री नंबर उस पर भी कॉल करने के लिए बोला, लेकिन वो भी नहीं लगा। फिर अंत में मुझे ही ऑनलाइन जाके कंप्लेंट करनी पड़ी। अभी मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, घर को क्या आग के हवाले कर दूं? आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई आपसे बोले कि भाई ये मीटर में स्पार्किंग हो रहा है, जल रहा है, और आजकल कैसे हो गए ना मीटर्स, उसमें कहीं भी ना वो लूप पॉइंट नहीं है, यानी कि ओपन वायर्स नहीं है, वो बिजली वाला ही जो लाइनमैन है वही कस के जाता है। तो ये पिछले 2 दिन से स्पार्क हो रहा है। तो हम लोगों ने घर की लाइट पूरी ऑफ कर दी थी, मेरी माँ ने। 2 दिन से वो अंधेरे में है, क्योंकि एक दिन जो था वो हमारा जो हमने बैकअप लिया हुआ है वो चल रहा था इन्वर्टर, लेकिन एक दिन में के बाद तो नहीं चलता ना इन्वर्टर। तो अब वो 2 दिन से अंधेरे में है, फिर वही लालटेन है। क्या करें दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। लाइनमैन ने भी कोई आंसर नहीं दिया था, क्योंकि उसका लोग वो लोकल बंदा, उसका नंबर था, लेकिन वो नहीं आया। उसका भी मैं शिकायत करूंगा अगर वो नहीं आया कल तो।